मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है गुलाबी परी और भयंकर चुड़ैल की। तो चलिए कहानी देखते हैं। परियों की दुनिया में एक बहुत ही सुंदर, सुशील, संस्कारी और बुद्धिमान प्रिया नाम की परी रहती थी। उसे गुलाबी रंग बहुत पसंद थे, इसलिए वो अक्सर गुलाबी कपड़े और गुलाबी मेकअप ही करती थी, जिस कारण परी लोग की सभी परियां उसे गुलाबी परी कहकर बुलाती थी। एक दिन रानी परी से आज्ञा लेकर गुलाबी परी पृथ्वी लोक को घूमने गई। सूर्यास्त के समय गांव के सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। ये सब देखकर गुलाबी परी अचंभित हुई। अरे बेटा, जल्दी चल, नहीं तो भयंकर चुड़ैल आ जाएगी। हाँ माँ, ठीक है, वह बहुत भयंकर दिखती है ना, और बहुत खतरनाक भी है। चल अब जल्दी जल्दी तेजी से कदम बढ़ा। तभी गुलाबी परी ने देखा काले कपड़ों में एक काली चुड़ैल तेजी से गांव वालों की तरफ बढ़ी चली आ रही है और वो मुंह से बहुत ही भयानक आवाजें निकाल रही थी। हा 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 हा। कहाँ चले गए सब? कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी चुड़ैल को गांव का एक आदमी दिखाई दिया। अरे वाह, एक शिकार तो दिखाई दिया। हा 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 हा। ए पंडित, कहाँ से आ रहे हो? वह मैं पास के गांव से आ रहा हूँ। वहाँ माँ दुर्गा की कथा सुनाने गया था। अब मेरी गुफा में जाकर खूब कथा सुनाना। हा 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 हा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अच्छा, जाने दो? हा 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 हा। एक शर्त पर छोड़ूंगी। क्या तुम मेरी शादी कराओगे? बात से मुकर तो नहीं जाओगे? आज ही मेरी शादी कराओ। पहले दूल्हे को तो बुलाओ। ठीक है, मैं दूल्हा ढूंढ कर लाऊंगी और फिर तुम्हें बुलाऊंगी। तुम जा सकते हो। ये सब गुलाबी परी दूर खड़ी होकर सुन रही थी। फिर गुलाबी परी ने पंडित जी को रोका। पंडित जी, क्या वो भयंकर चुड़ैल ऐसी ही सभी लोगों को परेशान करती है? परी रानी, भगवान की कृपा से आज तो मैं बच गया। भयंकर चुड़ैल अब तक कई लोगों को गायब कर चुकी है। इसने पूरे गांव वाले को परेशान करके रखा है। अच्छा, ये बात है। गुलाबी परी ने मन ही मन उस भयंकर चुड़ैल से गांव वालों की रक्षा की जिम्मेदारी ले ली। दूसरे दिन गुलाबी परी गांव के पास से गुजर रही थी, तभी उसने एक पेड़ के नीचे दो मासूम बच्चों को रोते हुए देखा। गुलाबी परी उनके पास गई और बोली, प्यारे बच्चों, इधर आओ। और तुम दोनों क्यों रो रहे हो? परी जी, हमारे बाबूजी को वह भयंकर चुड़ैल ने कहीं गायब कर दिया है। क्या आप हमारे बाबूजी को वापस ला सकती हो? प्यारे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बाबूजी को अवश्य वापस लाऊंगी और उस भयंकर चुड़ैल को मजा भी चखाऊंगी। शाम होते ही गुलाबी परी ने भयंकर चुड़ैल की गुफा के पास चुड़ैल को ललकारा। भयंकर चुड़ैल, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ और मुझसे मुकाबला करो। हा 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 हा। मूर्ख परी, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। यहाँ से दफा हो जा, वरना तुझे भी गुफा में कैद करके हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। हा 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 हा। तभी गुलाबी परी ने अपनी जादुई छड़ी से भयंकर चुड़ैल पर वार किया। ये ले, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। गुलाबी परी के वार से चुड़ैल सीधी गुफा से जा टकराई। फिर वो गुस्से में उठी और अपने मुंह से आग उगलने लगी। गुलाबी परी तुरंत वहाँ से उड़कर दूसरी जगह आ गई। फिर चुड़ैल ने उसे तेज धक्का दिया और गुलाबी परी दूर जा गिरी। भयंकर चुड़ैल की शक्ति बढ़ रही थी और गुलाबी परी कमजोर पड़ रही थी। फिर अंत में गुलाबी परी ने एक मंत्र का जाप करके अपने जादुई छड़ी से एक जादू किया और भयंकर चुड़ैल को जमीन पर पटक दिया। फिर गुलाबी परी ने उसका सिर पकड़कर उसकी चोटी काट दी। फिर भयंकर चुड़ैल उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। मुझे मेरी चोटी दे दो, कृपा करके मुझे मेरी चोटी दे दो। पहले तुमने गांव के जितने लोगों को कैद किया है उन सबको आजाद करो और मुझे वचन दो कि फिर कभी किसी को नहीं सताओगी और यहाँ से सदा के लिए चली जाओगी। मैं वचन देती हूँ
अब मैं किसी को नहीं सताऊंगी और लौटकर भी वापस कभी नहीं आऊंगी। ये लो, और मैं गांव के सभी लोगों को गुफा के कैद से आजाद करती हूँ। और परी जी, बस आप मेरा एक काम कर दो, उस पंडित से कहकर मेरी शादी करवा दो। चुड़ैल की बात सुनकर परी हंसने लगी। फिर गुफा में कैद सभी लोग आजाद हो गए। गुलाबी परी ने भयंकर चुड़ैल की चोटी उसे वापस कर दी और चुड़ैल वहाँ से चली गई। सभी गांव वाले खुश हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई हमेशा पराजित होती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।